तो हाय भाई लोग, स्वागत आप भैया साहब सभी का अपने चैनल जेबी वर्ल्ड क्लासेस में। थोड़ा जी सब वाइज तो नहीं आ रहे ना आज? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से सरफेस होते हैं, इनकी खासियत क्या है भैया, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सारे सवाल आपके दिमाग को घेरे हुए हैं। हम क्लियर करेंगे आप और मैं जेबी वर्ल्ड क्लासेस में। चलो स्टार्ट करते हैं। सर फालतू की बकवास मैं करता हूँ ना, कोई काम का नहीं है ये सारा चीजें, नहीं करूंगा आपसे मैं। चलो करना पड़ता है भैया प्रोमो के लिए, प्रमोशन के। चलो आगे की टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस? सबसे पहले ये दिमाग में आता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां पास हर एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ठीक, उसे क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान के चलता हूं अगर ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां भी अगर ए पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है, तो वहां बी पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल होगा मेरा। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ आ गया? ऐसा सरफेस जहां हर एक पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हर एक पॉइंट पे जहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ठीक, पोटेंशियल सेम हो तो सही इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आता है इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है जब हम कोई टेस्ट चार्ज मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो सिंपल इसको मैं लिख भी देता हूं भैया, नो वर्क डन, डीओ यानी डन, इन मूविंग आ चार्ज। टेस्ट चार्ज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जो मूव करते हैं या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो टेस्ट चार्ज ही कंसीडर करते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम कोई भी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। भैया प्रूफ करके दिखा। आप बोल रहे होगे प्रूफ कर रहे भैया, रुको थोड़ा सा। चलो, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू वर्क डन, जो अपने अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इज इक्वल्स टू VA, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू VA माइनस VB इज इक्वल्स टू WAB बाय क्या हो जाएगा? Q नॉट चार्ज। मान के चलता हूं मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को मूव कर रहा था, इन दोनों के बीच का मेरे को अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो जनरली मैं क्या बोला कि कोई भी जो यहाँ का पोटेंशियल हो, यहाँ का पोटेंशियल हो, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये पॉइंट पे हर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यहाँ का भी सेम होगा, यहाँ का भी सेम। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? जीरो। जब ये जीरो है तो वर्क डन AB क्या हो जाएगा? जीरो। Q नॉट इधर आएगा, ये भी जीरो। तो वर्क डन फ्रॉम A to B इज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। चलो हो गया, लिख लो। आगे बढ़ता हूं, 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं अपने को ब्रांडी अच्छे आथो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, मतलब क्या बोला भैया मैं? इलेक्ट्रिक ELECTRI से इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ALW ऑलवेज परपेंडिकुलर, या फिर लिख सकता हूं परपेंडिकुलर टू द EQUIPOTANTIL पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे वो परपेंडिकुलर होंगी। चलो एक मतलब एक सरफेस भी बना देता हूं। मान लेता हूं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पास से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स निकले वो क्या निकलेंगी? परपेंडिकुलर निकलेंगी। उससे 90 डिग्री है। चलो ठीक है, 90 डिग्री। अब इसे प्रूव करके दिखाओ, प्रूव कर देते हैं। अभी अपन को क्या मिला अभी? दैट वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू 0 मिला। चलो ये बात ये ध्यान रख के चलना।
और एक वर्क डन का और फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज फ्रॉम ए टू बी इज और सिंपल dw लिख सकता हूं, dw इज टू क्या होता है E इंटू dl कॉज ऑफ थीटा। तो वर्क डन तो अपना 0 है, तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूं E इंटू dl कॉज ऑफ थीटा इज टू 0 लिख सकता हूं। तो भैया E और dl तो छोड़ो, कॉज ऑफ थीटा इज टू 0, थीटा इज टू 0 ही होगा, कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा इज टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज टू 0, इस इक्वेशन से लिख सकता हूं। ठीक, सिंपल। तो cos थीटा इज टू 0, तो मतलब थीटा इज टू 0, तो cos थीटा इज टू 0, थीटा इज टू 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन E इंटू dl। ठीक, तो भैया यहां से कुछ समझ आया अपने को कि दैट ये क्या होंगे अपने E, मतलब E और dl जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। यहां से समझ आया। चलो, तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी वो क्या होंगी, सारी की सारी परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 90 डिग्री पे निकलेंगी। तो ये आ गया थर्ड प्रॉपर्टी, इसको लिख लो। फिर चौथे प्रॉपर्टी बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? दो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की लाइंस वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? अगर और दो इक्विपोटेंशियल, सॉरी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक बार लिख के इसको बोलता हूँ, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। इक्विपोटेंशियल इसको लिख के ट्राई करते हैं। ये हो गया क्या, मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने क्या बोला कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ELECTRIC इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डज नॉट, DOES डज नॉट इंटरसेक्ट, INTERSECT। ठीक, एक दो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन से एक दो क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या फिर बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो वहां दो पोटेंशियल के डायरेक्शन आ जाएंगे, और कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस EQUIPOTENTIAL इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो पोटेंशियल की वैल्यू, और ये कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। मान के चलता हूं कि किस तरह से, अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण क्या होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बाहर निकलेंगी। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो ये मैं डॉटेड बना रहा हूं, यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये खासियत है। चलो, आखिरी पॉइंट आ जाएगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट मेरे को याद अच्छे नहीं आ रहा है, देख ही लेता हूं। चलो, आखिरी पॉइंट है कि जहां इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के जो लाइंस रहेंगे वो क्लोजर रहेंगे, मतलब वहां मालूम चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां क्लोजर लाई करेंगे लाइंस, वहां क्लोजर रहेंगे, वहां इक्विपोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक, जहां दूर है तो वहां क्या होगा, फील्ड थोड़ी वीक होगी, जहां बहुत ज्यादा पास लाई करेंगे वहां फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक, तो ये हो गया क्लियर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसको भी कवर कर लेते हैं कि क्या क्या चार्जेस के कारण क्या क्या फील्ड आ सकती है, किस तरह की फील्ड आएगी। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या क्या फील्ड्स क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं। मान लेता हूं मेरे पास क्या है, एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है। तो ये अभी इसका एग्जांपल अभी देख चुके हैं, सेम टू सेम वही फिर से ड्रॉ करूंगा। तो ये इस तरह से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगे।
अब ये जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो ये क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, आइसोलेटेड चार्जेस के कारण ये आ जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इसी तरह से आप नेगेटिव के लिए भी बना सकते हो। नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका कुछ इस तरह से आ जाएंगे, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव के कारण। अब मैं मान के चलता हूँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के कारण बात किया हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब दो चीजें हैं या दो पॉजिटिव भी है, सॉरी सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ऐसा केस को ले बना लेते हैं, एक अपने पास क्या है पॉजिटिव है इधर साइड और इधर साइड क्या है नेगेटिव है। तो इसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक, ये इस तरह से, ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये इस तरह से आएंगी सारी की सारी, ये इससे इस तरह से बाहर निकलेंगी। अब जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो किस तरह से होगा, ये इस तरह से कुछ होगा। ठीक, इधर थोड़ा क्लोज रहेगा बट इधर थोड़ा दूर दूर जाते ही ये क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल आएगा। मतलब यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन जो वीक है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक जो फील्ड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो बहुत दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे इसी साइड भी होगा। ठीक, इसको थोड़ा दूर दूर जाते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूर दूर होते जाएगा। तो ये समझ आया। चलो, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। अब जो ये अगर एक प्लेन शीट से बात करता हूं तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लेता हूं मेरे पास एक क्या है, प्लेन शीट है। ठीक, इस तरह से एक प्लेन शीट है, एक तरह से एक और प्लेन शीट है। इंक दिख नहीं रहा है क्या, चलो यार 2 मिनट रुक जाना। इसको कवर कर लेते हैं फिर इंक डालूंगा। ये एक मेरे पास फील्ड है, एक ये मेरे पास फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, इधर फिर इधर फिर इधर, ये इधर साइड फिर इधर साइड। ठीक, समझ आया। चलो, तो ये सारे की सारी इस तरह से फील्ड्स जो अपने को पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। अब इसमें एक और टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं होपफुली, कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण क्या आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वर्क डन, या क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा।